रोहतक लोकसभा हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद अरविंद शर्मा पर दांव खेला है, तो वही कांग्रेस पार्टी ने 3 बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव खेला है। और फिलहाल के हालात आप देख सकते हैं कि अरविंद शर्मा यहाँ पर दुकान दुकान पर जा करके और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। डोर टू डोर का ये कार्यक्रम है और फिलहाल रोहतक में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अरविंद शर्मा को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरविंद शर्मा लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह आज बड़ा दिन है। डॉक्टर साहब, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है चुनाव प्रचार में? आप आज डोर टू डोर कर रहे हैं। देखिए, हमें रेलवे रोड, किला रोड, मार्केट को हम समय समय पर आते रहते हैं, डोर टू डोर करते रहते हैं। अब चुनाव के लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जबरदस्त जोश है लोगों में, व्यापारियों में और जिनके साथ जो जुड़े हुए हैं कर्मचारी, सब में, रेहड़ी वालों में, व्यापारियों में, सब में, छोटे बड़े हर एक में जोश है। मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह के काम मोदी जी ने किए हैं, व्यापारियों के हक के, कोविड की महामारी के बाद व्यापारियों को कितना रिलीफ दिया। तो अरविंद शर्मा डोर टू डोर में लगे हुए हैं। वो अभी फिलहाल लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। फिलहाल उनके बाहर आने के बाद फिर से उनसे एक बार बात करेंगे कि किस तरह से लोगों से उन्हें रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि सबसे हॉट सीट है और पूरी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी झोंक रखी है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि ये सीट जीतकर ही हरियाणा प्रदेश की सत्ता मिलेगी। डॉक्टर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये सीट जीतकर हरियाणा विधानसभा की उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये सीट जीतकर मेरी समझ से बाहर है। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के जरिए से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ये हमारी समझ से बाहर है कि लोकसभा सीट जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना, मुख्यमंत्री वाला विधानसभा का चुनाव तो 4 महीने बाद है। यही तो मैं कहता हूँ कि ये लोगों को बहका करके, लोगों को झूठ बोल के, अफवाह फैला करके और दूसरा माहौल बना करके किसी तरह से भी ये सीट को हथियाना चाहते। लेकिन लोग, लोकसभा रोहतक के लोग, जनता, छत्तीस बिरादरी बहुत समझदार है। उनको इस बात का पता लग गया है कि किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मंच से वो एक बात कह रही हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों के बीच गए नहीं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों के बीच गए नहीं। कल आपने देखा 1900 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स मैंने किए हैं 5 साल के दौरान, इसमें कोविड भी आ गया। 1900 से ज्यादा प्रोग्राम मैंने किए हैं, उसका हिसाब मैंने दिया है। उसका मैं कह रहा हूँ, आपने 10 साल में कितने, मैंने 5 साल में किए, आपने 10 साल में, दीपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में जितने प्रोग्राम किए उसका हिसाब दे, कितने प्रोग्राम किए, कितना पैसा बांटा, कितना प्रोग्राम, उसका हिसाब दे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद शर्मा फिलहाल लोगों के बीच आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गांव-गांव जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं। वो बहकाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, भय का वातावरण पैदा करने का काम करते हैं, जो कि लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इनकी झूठ, इनकी अफवाह, इनका दुष्प्रचार अब चलने वाला नहीं। मनीष ग्रोवर भी हमारे साथ हैं। ग्रोवर साहब, किस तरीके से देखते हैं आज घर घर जाकर चुनाव? आज रेलवे रोड पे जो हमारा व्यापारियों का एक बहुत बड़ा बाजार है, आज ये सब दरवाजे पे जा रहे हैं और यहाँ के जिस तरह आपको मुंह मीठा करा रहे हैं, ऐसा सामान दे रहे हैं आप लोगों को। इससे संकेत है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, आगे मोदी जी के जो हमें 10 साल में देश की सेवा की है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह बिना पर्ची बिना खर्ची, उससे हरियाणा की जनता इस बार 10 की 10 और रोहतक की लोकसभा सीट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी
लाखों वोटों से जीते गए। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, वो अपने 10 साल के कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं, जो उन्होंने 10 साल काम किए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान, जो 10 साल उन्होंने काम किए, और आप लोग वोट मांग रहे हो मोदी जी के नाम से। ये ऐसा है, सुनो, 10 साल जो उन्होंने काम किए, वो कहते हैं 2014 तक, 2014 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए तो उनकी सिर्फ 15 सीटें आई थी। इतने उन्होंने अच्छे काम किए होते तो क्यों नहीं वो 70 सीटें ले गए, 80 ले गए, 90। इसका मतलब लोगों का मन भर गया था कि उन लोगों को पता है कि जो भी काम उन्होंने किए उसमें उनकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें उनका भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था, उसका मिल गया। फिर उसका रहा का 19 में मिल गया, तो वो काम तो कहाँ, लोगों ने कांटा मार दिया उन कामों पर, तो कि भाई जो कामों से लोगों ने किए उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग बाग समझ गए थे ये काम किस लिए किए गए। एक सवाल और, वो ये कह रहे हैं कि हमने IMT बनाया, झज्जर में SCZ बनाया और बहुत सी कंपनियां यहाँ पर पहुंची, मेडिकल कॉलेज बनवाए। SCZ में आप देखें, SCZ में मेडिकल कॉलेजेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में बड़ा हॉस्पिटल, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। और उन्होंने SCZ के नाम पर, आपको सबको पता है कि किस तरह से जमीन, किसानों से जमीन अधिग्रहण करके और कोड़ियों के धाव जमीन अधिग्रहण करके किस तरह से किसानों के साथ धोखा किया और ज्यादा रेट से पैसे बांटे। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ और उसी को मुद्दा बना करके वो चुनाव मैदान में है, लोगों के साथ जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल जनता को बरगला रही है और भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम से परचम लहराएगी और हरियाणा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के ये दावे कितने सही साबित होंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।